स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं बात करूंगा दोस्तों जो भारत का तटीय भाग है। भारत का तटीय क्षेत्र वो है जो समुद्र से घिरा हुआ है। आप देखते हैं कि पश्चिम में, ये पश्चिम है, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर और इसके बाद है बंगाल की खाड़ी। इधर है पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, बंगाल पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। तो ये जो क्षेत्र है यानी इन तीनों समुद्रों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है जो भारत का, उसे हम कहते हैं तटीय क्षेत्र। जैसे ये आप यहां से देखिए, ये पूरा तटीय क्षेत्र। इसमें दो तरह का तटीय क्षेत्र है। एक तो हो गया एक ऐसा तटीय क्षेत्र है जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है, और एक ऐसा तटीय क्षेत्र है जो द्वीपों का क्षेत्र है। जैसे ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप हो गया। यहां पर आपका अंडमान हो गया, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, ये तो दो तरह का क्षेत्र हो गया। एक मुख्य भूमि का क्षेत्र हो गया जिसकी मुख्य भूमि की तट की लंबाई है, जो मुख्य भूमि की तट की लंबाई आपकी है 5422.6। ठीक है, मुख्य भूमि की लंबाई कितनी होगी? 5422.6 किलोमीटर इसकी मुख्य भूमि की। अब बात द्वीपों की अगर किया जाए तो जो द्वीप हैं उनकी लंबाई हो गई, द्वीपों की लंबाई हो गई कितनी लंबाई? 2094 किलोमीटर ये लंबाई है। यानी कि मुख्य भूमि से दूर के तटों की अगर बात करें तो 2094 किलोमीटर हो गई, और मुख्य भूमि के तट की लंबाई हो गई 5422.6 किलोमीटर हो गई। और टोटल कितनी हो गई? अगर इन दोनों को देखा जाए तो टोटल लंबाई हो गई 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो तट रेखा पर, ये जो तट रेखा है, जितनी भी पूरी तटीय रेखा है उस पर 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा को टच करते हैं यानी स्पर्श करते हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इस तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। 9 4 13 यानी 13 ऐसे राज्य हो गए जो कि केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य, दोनों को अगर मिलाकर के देखा जाए तो 13 ऐसे प्रदेश हैं जो कि इस तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो 13 राज्यों में जो 9 राज्य हैं तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 राज्यों में गुजरात पहले नंबर पे आता है जिसकी 1214.7 किलोमीटर, और इसके बाद महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 652.6 किलोमीटर, और गोवा है 101 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, केरल 569.7 किलोमीटर है, तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर है, और आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर है, उड़ीसा 476.7 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल है 157.5 किलोमीटर। ये तो बात हो गई 9 राज्यों। अगर 9 राज्यों में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई? गुजरात, गुजरात की सबसे ज्यादा हो गई, और गोवा की सबसे कम। गोवा क्या है? लास्ट में आता है, यानी सबसे कम। सबसे कम किसकी हो गई? गोवा की हो गई। और अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात पहले नंबर पर और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। केंद्र शासित प्रदेशों की जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें दमन दीव आता है। दमन दीव कितना है? 42.2 किलोमीटर। इसके बाद लक्षद्वीप है 132 किलोमीटर है, पुडुचेरी है 47.6 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। यानी अगर राज्यों की बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों, 9 राज्यों की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा सीमा होती है, शेयर करता है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चूंकि ये द्वीप समूह है, कई द्वीप हैं, इसलिए टोटल मिलाकर सबसे ज्यादा 1962 किलोमीटर हो जाती है। ये तो बात हो गई दोस्तों 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम एक नॉटिकल मील क्या होता है। नॉटिकल मील क्या होता है? जिसे हम समुद्री मील कहते हैं, जो कि एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील होता है। यानी जो स्थलीय मील होता है उससे 1.8 मील के बराबर होता है। आधार रेखा क्या होती है? आधार रेखा जो
अंतःस्थल से सागर की ओर, जो अंतःस्थल से सागर की ओर मुख्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं आधार रेखा। अब आधार रेखा से जब समुद्र की तरफ हम चलते हैं, यानी ये आधार रेखा हो गई, इससे जब समुद्र की ओर चलते हैं तो 12 जब नाटिकल मील हम जाते हैं, 12 नाटिकल मील, तो उसे हम कहते हैं समुद्री मील तक। 12 नाटिकल मील जब हम जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रादेशिक जल क्षेत्र। प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होता है? इस पर किसी भी देश का पूर्ण अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार, सारी गतिविधियां इसमें वो कर सकता है। और इसके बाद आधार रेखा से अगर बात करें तो 24 नाटिकल मील तक, 24 नाटिकल मील तक हम कहेंगे मंडली या संलग्न क्षेत्र, यानी इससे लगा हुआ क्षेत्र। और इसके बाद इस आधार रेखा से अगर 200 माइल तक, 200 नाटिकल मील तक अगर हम जाते हैं, 200 नाटिकल मील, तो उसे कहते हैं अनंत आर्थिक जोन, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जिसमें इसमें कोई भी जो राज्य है, देश है, तो वो नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है, प्राकृतिक संशोधन जो संसाधन है उनका दोहन कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों में का दोहन मतलब यहाँ से गैस निकाल सकता है, यहाँ से पेट्रोलियम निकाल सकता है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस 200 नाटिकल मील के क्षेत्र में कर सकता है। अब देखिए, बात करते हैं ये जो तटीय क्षेत्र है मुख्य भाग का, इस मुख्य भाग के तटीय क्षेत्र को हम पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र, इस पश्चिमी तटीय क्षेत्र को हम बात करें अगर तो इसे 3 भागों में बांटा गया, और पूर्वी तटीय क्षेत्र को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है इसमें गुजरात से लेकर, ये गुजरात है, गुजरात से गोवा तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कोंकण तट क्षेत्र। और इसके बाद गोवा से मंगलुरु तक के क्षेत्र को हम कहते हैं कन्नड़ तट या केंद्रा तट कहते हैं, कन्नड़ तट या केंद्रा तट कहते हैं। कहां से? गोवा से मंगलुरु तक। और मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। याद रखना, ठीक। अब इधर अगर बात करें मालाबार तट के बाद, यानी कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक, जहां पर कृष्णा नदी गिरती है, कृष्णा नदी के मुहाने तट को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। और कृष्णा नदी के मुहाने से गोदावरी नदी के मुहाने तट के भाग को हम कहते हैं गोलकुंडा तट, ठीक है। गोदावरी नदी के मुहाने से लेकर के और वेस्ट बंगाल तक के क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तरी सरकार। तो इससे भी आपको याद रखना है। एक फैक्ट और याद रखने हैं आपको कि चिल्का लेक, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको भी उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप भी है, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो उसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।